नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20th की एनर्जी, 20th फरवरी की एनर्जी किस तरह की रहेगी। 10 बनता है 20th फरवरी भी, और 2 और 6 है। हाँ जी बेटे, 10 की एनर्जी बनती है। और अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि एनर्जीज ब्यूटीफुल होती जा रही हैं, बेटर होती जा रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपने 18th 19 की वीडियो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लीजिए। और साथ में अगर हो सके तो वो जो प्रेयर हमने 24 आवर्स शुरू की है सुशांत के लिए, वो प्रेयर ज़रूर कीजिए। आप में से हर कोई कर सकता है। तो यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, कम्युनिटी पोस्ट पे है, सब जगह मैंने वो प्रेयर डाली है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो वो प्रेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स सी किस तरह की एनर्जी रहेगी 20th फरवरी की, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है पिछले कुछ दिनों में। तो देखते हैं कि 20th में क्या होने वाला है एनर्जी वाइज। सो 20th फरवरी मैंने स्पेल कास्टर टैरो लिए हैं। मैसेज फॉर 20th फरवरी 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं 22 फरवरी को, क्या होगा, व्हाट डू वी नीड टू नो, क्या होने वाला है, व्हाट डू वी नीड टू नो, क्या होने वाला है, व्हाट डू वी नीड टू नो, 20th फरवरी 2022। ओके सो गाइज, बहुत स्मूथली कार्ड्स निकले हैं आज, बहुत अलग तरह से कार्ड निकले हैं। मतलब बिल्कुल एकदम क्या बोलूँ बिल्कुल एकदम अलग ही फॉर्म में कार्ड्स निकले हैं आज, स्मूथली एकदम। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जी है कार्ड की। पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक झंडा है, उस पर बहुत सारे नट्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे बने हुए, और यहाँ पे स्क्वल है, और स्क्वल जो है इसकी सवारी है आइडली, और ये वॉरियर है, और ये अपने वॉर सूट पहनकर स्क्वल पे बैठकर इवैल्यूएट कर रही है कि इसको कहाँ, कैसे, कब अटैक करना है। और स्क्वल भी कम्प्लीटली रेडी है। अब ये एक तो झंडा फहराया जा रहा है, तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये कार्ड। दूसरा ये कार्ड होता है जब पेशेंस और प्रिपरेशन दोनों साथ में मिलती है, और जब आप पेशेंटली सही वक्त का, सही स्टेप का वेट करते हो, और आपको पता है कि विक्ट्री जो है वो डेफिनेटली आपकी है, विक्ट्री जो है वो आपकी ही होने वाली है, आपके साथ ही है, एनर्जीज आपके साथ है। और आपको ये भी पता है कि हो सकता है फाइट करनी पड़े, हो सकता है नहीं करनी पड़े, लेकिन आप एक पेशेंस की एनर्जी में हो और प्लस प्रिपरेशन की एनर्जी में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम एक नए वर्ल्ड में लीप ले रहे हैं, जहाँ पे पेशेंस और प्रिपरेशन दोनों बहुत मैटर करेंगे। और अगर आप पेशेंस रखते हैं और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, तो अब टाइम है लीप लेने का। तो अगर आप देखें तो जो फुल कार्ड है वो लीप ले रहा है। आप इसका कदम यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ नीचे ग्राउंड नहीं है, बहुत अच्छे से कदम है इसका आगे आया हुआ, मुस्कुरा रहा है वो। और अगर आप देखें तो इसकी जो स्टिक है, पियो बेटा धीरे, इसकी जो स्टिक है उसके ऊपर स्नेक भी है, और वो मिनिमम चीज़ें साथ में लेके चल रहा है। और यहाँ पे फेदर है, फेदर जो है वो अचीवमेंट का कार्ड वो होता है, और आपको सन और मून दोनों दिखाई देंगे, विच मीन्स की सारी एनर्जीज जो हैं वो साथ में है, सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो साथ में है। फेमिनिन और मैस्कुलिन का कंप्लीट बैलेंस आपको दिखेगा, क्योंकि एक पैर ग्राउंड में है, एक पैर मून की एनर्जी में है, और मून आपको रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो दिस कुड मीन के नीचे वाटर है। एक सेकंड गाइस प्लीज, ओके सॉरी, यूं पता नहीं क्यों कर रही है, बट उसका गाना नहीं बंद हो रहा। एंड ही इज इनटू फुल स्ट्रेंथ। अगर आप देखो तो दिस फुल कार्ड, उसकी मुट्ठी जो है वो बंद है, कंप्लीट स्ट्रेंथ में है, एंड ही हैज़ एवरीथिंग। जैसे ब्रेन का वो बनता है ना, ब्रेन बबल, और उसमें क्या थॉट होती है, इसी तरह ही हैज़ एवरीथिंग दैट ही नीड्स, एंड देयर इज़ अ रिन्यूअल दैट इज मूविंग टुवर्ड्स। क्योंकि ये स्नेक जो है वो इसकी तरफ नहीं आ रहा है, स्नेक इस तरफ जा रहा है, और स्नेक इसको हार्म भी नहीं कर रहा है। एंड आई डू फील दैट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लीप, टेकिंग दैट लीप इनटू द न्यू वर्ल्ड। और प्रिपरेशन और पेशेंस दोनों ज़रूरी हैं। और ये कार्ड जो है ये लर्निंग का कार्ड है, ये कार्ड जो है वो गेन का कार्ड है। यहाँ पे भी आपको स्क्वल की प्रेजेंस जो है वो दिखाई देगी, यहाँ पे भी स्क्वल की प्रेजेंस, और उसके हाथ में नट, और ये दो लोग हैं। और यहाँ पे 3 पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल। यूजुअली यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इफ़ यू सी, दोनों तरफ पेड़ों में फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो ये लर्निंग का कार्ड होता है, और ये कार्ड होता है कंप्लीशन का। जो भी आपने करना है, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, उन पे काम करने का। प्लस बहुत सारे कई बार ये कार्ड जो होता है वो डिफरेंट डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल होने का, डिस्ट्रैक्शन होने का भी होता है, और
उस टाइम पे फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्नेक और एक मेंढक, आइडली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, राइट, लेकिन ये दोनों एक साथ जा रहे हैं यहाँ पे ये आग जलाए रखने के लिए लकड़ियाँ लेकर। लेकिन जब वो लकड़ी आग में डाल रहे हैं तो वो खुद भी जल जा रहे हैं उसके साथ। और ये आग क्यों जला रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक डिस्ट्रैक्शन के लिए एक रोशनी है जिसको वो ज़बरदस्ती जलाए रखना चाहते हैं। जबकि यहाँ पे जो शेर है और जो गॉडेस है या एंजल है वो कम्प्लीटली फोकस्ड है एक्चुअल लाइट पे और एक्चुअल पाथ की तरफ। और जो लाइन है उसने कुछ अचीव किया है, तो आपको उसके गले में गार्लैंड भी दिखाई देगी, राइट। सो दो दुश्मन मिलकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, या दूसरों को अपने, जैसे ऐसा लगता है ये दोनों जो हैं ये किंग और दोनों अपने अपने उसके किंग हैं और ये अपने सेना को या लोगों को भेज रहे हैं और उनको जलने दे रहे हैं। एंड दे आर sitting here and then they are watching this light burning। तो now is the time जहाँ पे आपको वो distraction जो है इंश्योर करना होगा, that nothing distracts you। आप फेक चीज़ों की तरफ, फेक लाइट की तरफ, फेक रोशनी की तरफ ना जाएं, बल्कि आप लीप लें और अपने आप को डेफिनेटली सेफ गार्डेड रखना, क्लियर रखना, बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। और आई डू सी दैट एनर्जी जहाँ पे देर इज़ अ बिग विन, देर इज़ अ बिग चेंज दैट इज़ कमिंग। क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है, यहाँ पे भी स्नेक ने अपनी स्किन जो है छोड़ दी है, तो स्नेक जो है रिन्यू हो चुका है। व्हाट वाज सपोज टू गो इज़ गॉन। और जो मैजिशियन है वो अपने मैजिक को लहरा रहा है और यहाँ पे देखिए घास में फ्लावर्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली देर इज़ दैट कार्ड ऑफ, देर इज़ दैट टाइम ऑफ मैजिक और नई बिगनिंग्स का टाइम है। और ये ऐसे लगता है जैसे कब्र है किसी की जिसके ऊपर ये मैजिक हो रहा है। दैट मेक्स इट इवन मोर, एंड दिस इज समथिंग वेरी ओल्ड। तो किसी पुरानी एनर्जी में वाओ किसी पुरानी एनर्जी में, किसी पुरानी स्टोरी में एक नया तड़का, किसी पुरानी स्टोरी में एक नया स्टेप, या किसी पुरानी स्टोरी का, किसी पुरानी सिचुएशन का रिन्यूअल जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब टाइम होगा जहाँ पे आपको अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस करके चलना होगा, अपने इमोशंस को कम्प्लीटली बैलेंस करके चलना होगा। आपको अपने आप को सेफ गार्ड करके भी चलना पड़ेगा क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होने वाली हैं और देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में नहीं जाना है। एंड देन देयर इज़ डेफिनेटली दैट मैजिक एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी, और मैजिशियन के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और किंग ऑफ सोर्ड्स कम्प्लीटली अपनी फुल पावर में है, फुल अथॉरिटी में है। ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड, उसके पास एक वुल्फ डॉग बैठा हुआ है, ही इज़ बीइंग कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड और उसकी स्वॉर्ड हाई है, तो ही नोज व्हाट टू डू। तो कम्युनिकेशन, अथॉरिटी, पावर, एबिलिटीज़, और ये है रिन्यूअल ऑफ एबिलिटीज़। अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे लग रहा है जैसे सम मैसेज इज़ गोइंग टू समबडी और वहाँ पे रिन्यूअल ऑफ एबिलिटीज़ है। आपके लिए भी ये आपकी एबिलिटीज़ का रिन्यूअल हो सकता है। और यहाँ पे सन कार्ड है और टेम्परेंस कार्ड है। सन कार्ड में अगर आप देखें तो 2 बच्चे हैं यहाँ पर, दे आर हैप्पी, वो खेल रहे हैं उनके साथ। और ये जो मदर है उनकी ये इस ऊन को बना रही है, वो मतलब एक तरह से चरखा जो है वो चला रही है और उनको बना रही है। यहाँ पे आपको एक शिप दिखाई देगी और यहाँ पे आसमान से बिजली जो है वो कनेक्ट हो रही है शिप के साथ। और द शिप इज़ कमिंग। और एक चीज़ का ध्यान रखना है डेफिनेटली इस मदर को कि बेबी जो है यहाँ पे अगर हाथ मारेगा तो ये लास्ट का एंड है, वो टूट जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शी इज़ इनटू कंप्लीट बैलेंस एनर्जी एंड शी इज़ क्रिएटिंग दैट एंड ऑफ इट, क्योंकि वो पूरा गोला जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। और अगर यहाँ पे भी देखें तो बहुत सारी ऊन जो है वो बन चुकी है और ये लास्ट लेग बची है एक। सो डेफिनेटली देयर इज़ दिस न्यू सन दैट इज़ राइजिंग, न्यू एनर्जी दैट इज़ राइजिंग। और जो भी आप कर रहे हो, जो भी टास्क आपका है, उसमें एक कंप्लीशन। और मून एनर्जी में पहली बार मतलब ये कार्ड्स हैं जिनमें मैं मदर का कार्ड भी देखती हूँ साथ में। यूजुअली चाइल्ड होता है बट मदर नहीं होती है। यहाँ पे मदर और दो बच्चे साथ में दिखाई दे रहे हैं। एंड देन देयर इज़ अ टेम्परेंस कार्ड। अगर आप यहाँ देखो टेम्परेंस, शी इज़ एन एंजल और यहाँ पे 2 स्नेक्स का साइन है साथ में, रिन्यूअल का साइन है, पावर का साइन है, अथॉरिटी का साइन है। उसकी हैट पे पंख लगे हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्पाइरल्स हैं, दोनों बॉटल्स में स्पाइरल्स हैं। और अपेरेंटली वाटर जो है वो ऊपर की बॉटल से नीचे में नहीं जाता है, टेम्परेंस में नीचे से ऊपर जाता है। तो गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर। अगर आप देखो यहाँ पे भी उसके चप्पलों में भी या लेग्स में भी पंख लगे हैं, राइट। सो दिस इज़ लाइक गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रेविटी और एबिलिटी टू फ्लाई। तो वो एबिलिटी टू ब्लॉसम, एबिलिटी टू फ्लाई और साथ में न्यू सन राइजिंग दैट इज़ देयर। और
अगेन बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी है। 5 + 1 6 होता है, तो यहाँ 6 की एनर्जी है, ये 10 की एनर्जी है। और ये जो है ये 3 है, यहाँ पे फिर से 3 है, तो 3 और 3 6 बनते हैं। ये 0 है तो ऑटोमेटिकली एक 3 और दूसरे 3 के बीच में आपकी चॉइस है, 3 और 3 6 बनते हैं। और 8 और 3 9 10 11 बनते हैं। और ये मैजिशियन 5 है, ये 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 नंबर 5 बनता है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर 6 की एनर्जी है, तो 5 + 6 11 बनते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टेप जो है इवेलुएट हो रहा है एंड दैट इज़ बीइंग टेकन। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं, जो मतलब मैं बड़े लेवल पे बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं जिनको समझ में आ गया है कि वो अपनी सेना को जहाँ भेज रहे हैं वो जल रही है, वो नॉलेज होने के बावजूद वैसा कर रहे हैं। बट टाइम है जब आप अपना फोकस जो है उसको क्लियर कर लें, बिकॉज कहीं वो रिन्यूअल जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और बहुत ब्यूटीफुल बहुत पावरफुल एनर्जी है। आई थिंक 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। आउट ऑफ कितने कार्ड्स हैं? 7 8 9 कार्ड्स में से 5 जो है मेजर आर्काना है। डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग चेंज, डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग शिफ्ट। और उसके अलावा पेंटिकल भी है, कप भी है, स्वॉर्ड भी है। आई थिंक एक वॉन्ड को छोड़कर बाकी सारी एनर्जीज हैं, लेकिन वॉन्ड जो है वो एक्चुअली सब कार्ड्स में मेजर आर्काना में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी वॉन्ड है, वो वॉन्ड लेके चल रहा है। यहाँ पे भी वॉन्ड है, उसके हाथ में मैजिक वॉन्ड है। यहाँ पे भी वॉन्ड है, मैजिशियन के हाथ में वॉन्ड होती है। और यहाँ पे वुड आपको दिखाई देगी, तो ऑटोमेटिकली वो वॉन्ड एनर्जी में आ जाती है। यहाँ पे भी जो टहनियाँ है वो दैट इज़ अगेन वॉन्ड एनर्जी, क्योंकि पैशन या फ्लावर्स जो हैं वो वॉन्ड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। तो यू डू सी दैट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द कार्ड्स, तो वो दिखाई दे रही है। एक कार्ड निकालती हूँ क्रक्स के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए या एंड रिजल्ट के लिए, जैसे भी आप सोचो। 20th February is crux of all, if we need it. 20th February 2022, crux of all, if we need it. Okay, so we got it on 2 sides. Beautiful. Rather 3. Okay, so यहाँ पे first इस 2 ऑफ सोड्स, और 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी होती है। अगेन मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है जहाँ पे पीठ के पीछे कुछ हो रहा है, राइट, एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। सो उसकी सोड्स पीछे है। इफ़ दिस वुल्फ्स अटैक्स हर, शी नोज हाउ टू डिफेंड हर। तो और वो लाइट या रोशनी की किरण के साथ चल रही है। शी इज़ नॉट ब्लाइंड फोल्डेड, वो कम्प्लीटली देख सकती है। और यिन एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी है। सो येस, बिलीव इन योर एबिलिटीज़। जहाँ से भी कुछ भी वार हो, यू आर गोइंग टू बी नोइंग इट एंड आप उसको डील कर सकते हो। अपने आप को इग्नोरेंस की एनर्जी में मत डालिए। और साथ में ऐसा नहीं होता कि दुश्मन बाहर होता है, कई बार हमारी अपनी इम्बैलेंस जो है वही दुश्मन होता है। तो क्रक्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है अगेन, कि जो करेगा वो भरेगा। सो इट इज़ करने और भरने की एनर्जी। भी लिखा है, आई है, ऑल सिंग आई। और ये गॉडेस के आप दोनों हाथ देख सकते हो, डेविल का फिर भी एक नहीं देख सकते हो। हेरोफेंट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन गाइडेंस, या फाइनली बोलते हैं रीपिंग योर रिवॉर्ड्स टाइम, और रीपिंग योर पनिशमेंट टाइम, जैसा भी जो भी आपकी चॉइस है। एंड देन यहाँ पे भरपूर बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे वो ग्राउंड पे पानी डाल रहा है जहाँ से रोज आ रहे हैं, और यहाँ पे पानी में पानी डाल रहा है। यू कैन सी लोटस एंड यू कैन सी 1 foot ऑन द ग्राउंड, 1 foot ऑन इन द वाटर। दिस इज कंप्लीट balance, this is complete balance energy, और that and complete growth energy, like जहाँ पे growth नहीं थी वहाँ पे भी you are going to see a new growth coming। 3 flowers हैं, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 flowers हैं। 18 की energy है, और everything coming to light, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इसमें 7 stars हैं, क्योंकि usually 7 होते हैं, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टार ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे there is a big star, so 9 stars हैं, which means that the energy has become very very stronger. There is your energy, there is energy of soul, and then there is energy of universe coming together. तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। और ये भी 10 और 6 बनता है, क्योंकि 17 है, 8 बनता है, +2 10 बनता है, और 5 + 1 6 बनता है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। और लेट्स सी, एनर्जी ओरेकल में से मैं कार्ड निकालती हूँ कि क्या मैसेज है 20th February के लिए। वाओ, बहुत दूर गिरा, लेट मी गेट इट।
Okay, so message है number 7 card, community, beautiful card. This is people coming together, right? This is community coming together. तीन लोग हैं इसमें. मैं एक बार बुक से ज़रूर इसका मीनिंग देखना चाहूँगी because I see 3, the energy of 3, 7 and 3, very strong energy. क्योंकि 7, 8, 9, 10 होता है, तो this is again very strong energy. Okay, let's see. Community. Okay, this card says connection with the kindred spirit. सो सेलिब्रेशन का कार्ड है, आइडियाज़ और सपोर्टिव एनर्जी का कार्ड है, स्पिरिट का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये इंडिकेट करता है एसोसिएशन, किसी तरह की लाइक माइंडेड लोगों में पार्टनरशिप या कनेक्शन, नेटवर्किंग या कम्युनिटी. और ये कार्ड जो है इट इज़ लाइक अ हैप्पी फैमिली कार्ड, राइट? इंडिकेट party or celebration of some kind. So yes, it feels like energies are celebrating and there are going to be some kind of celebration coming our way also, or your way also. मतलब हम सब के लिए भी किसी तरह की celebration आ सकती है, and this is celebration I think to that balance, to the emergence of new energies and the emergence of new abilities that is happening. So that is how I see this, and it looks like two suns on both sides. Let's see what Sushant wants to say. मैं इसमें से निकालूंगी क्लासिक टैरो. ओके, आज कार्ड्स बहुत अलग तरह से निकल रहे हैं. ओके, सो दैट इज इट, एंड आई हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स. चैरिट इज फॉरवर्ड मूवमेंट. मैजिशियन, आई डू सी डेथ हियर. लेट्स सी. कुछ कार्ड उल्टे हैं, कुछ कार्ड सीधे हैं, तो मैं सब सीधे कर लेती हूँ, बट ये 3 उल्टे थे. ओके ओके, सो डेथ हियर, क्वीन ऑफ कप्स विच इज एनर्जीज, मून विच इज़ इल्यूजन्स, बट यहाँ पे इल्यूजन्स साफ होती हुई दिखती हैं मुझे इस कार्ड में. और अगर आप देखो तो ये मून कार्ड 2-3 दिन से लगातार रीडिंग में आ रहा है, रादर ज़्यादा ही हो गए आई थिंक, लगातार रीडिंग में आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो जो है एनर्जी का वो चल रहा है. और दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल. अगेन दिस कार्ड, रिक्रिएशन of things. Ace of Cups, new emergence, new energies, new beginnings, and then celebration. So I do see Sushant ka message is also on the similar lines that the chariot जो है उसने अपना मतलब रेडी हो गया है. चैरियट, मैजिक रिसोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं. दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू बी चैलेंज्ड. और यहाँ पे द प्रेयर्स, द एनर्जीज आर वर्किंग टू क्लियर द इल्यूजन. वट एवर इज़ बीइंग क्रिएटेड, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द फिनिशिंग लाइन, फाइनल स्टेप पे है. जस्ट दैट वन information or one input that is, it is not blocked but it is needed. और वहाँ पे देखो you can see so many lotuses, and also balance your energies, there is some kind of celebration coming. So that's the energy, and beautiful energy. Now let me see what is the charm. 20th, 30th, 22. Okay, so I got a few. Wow. Okay, so कछुआ और कुर्म, आई थिंक कुर्मा अवतार था विष्णु का, जिनके जो कछुआ था जिस पे बोलते हैं धरती टिकी हुई है. और ये कछुआ जो है ये ट्रैवल कर रहा है. इट इज़ एक्चुअली मतलब फ्लोटिंग इन द वाटर. ये चल नहीं रहा है, ये बैठा नहीं है, ये अपने शेल के अंदर नहीं है, ये डेफिनेटली मूव कर रहा है. और कछुए वाटर में जो होते हैं ना, स्लो नहीं होते हैं, फास्ट होते हैं. एंड आई डू सी दैट एनर्जी हियर. सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत स्लो चल रही थी, फाइनली दे आर गोइंग टू go towards movement, but लेकिन completely protection, complete protection के साथ. So don't worry about protection and security. Second card जो है ये कैंची या कटर का कार्ड है. if you see, तो जब पेड़ जो है या झाड़ियाँ जो हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, जब उनकी शेप ख़राब हो जाती है, या कोई वायर नहीं कटती है, या कोई भी चीज़ जो आपको हटा के अलग करनी है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है कटर का. एंड अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत सारी
नॉट नेसेसरी और नॉट रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड चीज़ें या इल्यूजन को काटने की एबिलिटी रखता है। तो आई डू कीप इट हियर एंड कट व्हाट इज़ नॉट नीडेड, डोंट गेट वरिड। एंड नेक्स्ट जो है वो कटार की एनर्जी है। कटार जैसे मैंने बोला अटैक और प्रोटेक्शन दोनों ही चीज़ें जो हैं ये कटार की एनर्जी लेके आती है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। दिस लुक्स लाइक वो कटार जो है वो अपने कवर में है अभी। इट मीन्स दैट ईदर द वॉर इज़ वन और यू आर गेटिंग रेडी फॉर द वॉर। बोथ केसेस ये डेफिनेटली विक्ट्री लेके आती है किसी एक पार्टी के लिए, तो फॉर श्योर देयर इज़ अ विक्ट्री, राइट। सो मैं इसको सेलिब्रेशन के कार्ड पे रखती हूँ और लेट्स सी कैसा जाता है दिन और कैसा क्या चेंजेस होते हैं। बट आई एम फीलिंग एनर्जीज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछले 2-3 दिन से एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो लेट्स सी, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट with everyone and press the like button. Thank you so much. Take care. Bye bye.